हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4, 5, 7, 6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 7। भारत सरकार ने 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 7 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सेकेंड, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड का इजराइल। जितेंद्र पाल सिंह को भारत का नया राजदूत इजराइल में नियुक्त किया गया, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में सहायक होंगे। थर्ड, UTT 86वें सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल, सूरत, मुंबई, नई दिल्ली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड का बी, सूरत। सूरत ने UTT 86वें सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियन 2024 की मेज़बानी की, जिसमें देश भर के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। फोर्थ, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी, 26 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, जो 2025 में 26 जनवरी को पड़ा। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इससे जुड़े कलंक को समाप्त करना है। फिफ्थ, किस राज्य सरकार ने 2025 में मिशन दक्ष नामक शिक्षा सुधार कार्यक्रम शुरू किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो हमारा फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करना है। सिक्स, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन, सीमावर्ती गांवों का विकास, रोजगार सृजन, प्राकृतिक खेती। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 का बी, सीमावर्ती गांवों का विकास। चीन सीमा से सटे गांवों को सशक्त बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। 7, ब्लू फूड पार्टनरशिप में भारत की भागीदारी किस उद्देश्य से है? महासागर प्रदूषण रोकना, मत्स्य पालन में सुधार, मरीन जैव विविधता, समुद्री व्यापार। तो हमारा 7 का आंसर हो जाएगा बी, मत्स्य पालन में सुधार। यह पहल सतत और पोषण युक्त नीले खाद्य स्रोतों के विकास के लिए है। 8, किस देश के साथ भारत ने 2025 में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी की? जापान, भूटान, UAE, अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, UAE। भारत और UAE ने UPI और डिजिटल भुगतान के आपसी उपयोग हेतु समझौता किया। 9, भारत का पहला वुमेन ओनली इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है?
मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 का हैदराबाद। इस इंडस्ट्रियल पार्क में केवल महिलाओं के लिए इकाइयाँ और संचालन होगा। 10 कौन सा संगठन नेपन भारत मिशन का क्रियान्वयन करता है? शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, CBSE, NCERT। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 का ए, शिक्षा मंत्रालय। यह मिशन प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर केंद्रित है। 11 किस देश ने भारत के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2025 पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मलेशिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑस्ट्रेलिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया। 12 ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 का पर्यावरण मंत्रालय। यह कार्यक्रम पर्यावरणीय योगदान के बदले ग्रीन क्रेडिट देने की योजना है। 13 भारत की हाल ही में बनी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, अंतरिक्ष यात्रा, कृषि यंत्रों का आधुनिकीकरण, डिजिटल शिक्षा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 का ए, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। यह मिशन हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने पर केंद्रित है। 14 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? रूस, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 का अमेरिका। इसरो और नासा के बीच गहन अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए समझौता हुआ। फिफ्टीन किस भारतीय राज्य ने 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 का तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की। 16 ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, कोविड-19 सहायता, समुद्री अभियान, शिक्षा सुधार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 का समुद्री अभियान। यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता अभियान है। 17 किस राज्य में अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण किया गया? राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अग्नि 6 भारत की अगली पीढ़ी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। 18 हाल ही में NITI आयोग ने किस क्षेत्र में डाटा एम्पावरमेंट योजना शुरू की? स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, आर्थिक समावेशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 का आर्थिक समावेशन। योजना का उद्देश्य आम लोगों को
डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण देना है। 19 पीएम मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य क्या है? मत्स्य पालन का विकास, ग्रामीण पर्यटन, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 का मत्स्य पालन का विकास। यह योजना मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने और मछुआरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है। 20 भारत ने किस देश के साथ 2025 में साइबर सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 का अमेरिका। इस समझौते से दोनों देश साइबर अपराध से मिलकर लड़ेंगे। 21 किसान रेल सेवा का 2025 में किस नए क्षेत्र में विस्तार किया गया? हाइड्रोपोनिक्स, मछली पालन, फूल उत्पादन, जैविक खेती। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 का फूल उत्पादन। अब फूलों की ताज़ा आपूर्ति के लिए भी किफ़ायती रेल सेवा उपलब्ध है। 22 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन समझौता किया? जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। 23 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजिटल शिक्षा, कृषि डाटा प्रबंधन, स्मार्ट शहर योजना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण है। 24 प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना किस वर्ग को लाभ पहुंचाती है? मध्यम वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, छात्र वर्ग, किसान वर्ग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। यह योजना सबसे गरीब और कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है। 25 किस भारतीय शहर को 2025 में स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? पुणे, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 का पुणे। स्मार्ट शहर परियोजनाओं में पुणे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 26 सागर परिक्रमा अभियान किस मंत्रालय का है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, समुद्री मामलों का मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 26 का सी, समुद्री मामलों का मंत्रालय। यह अभियान समुद्री संसाधनों के संरक्षण और जागरूकता के लिए है। देखते हैं 27 को। किस क्षेत्र में क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क भारत ने स्थापित किया? बैंकिंग, रक्षा, कृषि, शिक्षा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्षा। क्वांटम नेटवर्क के माध्यम से संचार की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। 28 भारत ने किस देश के साथ 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन
एलायंस की स्थापना की? ऑस्ट्रेलिया, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 28 का सऊदी अरब। हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की। 29 भारत में ई दृष्टि प्लेटफॉर्म किसके लिए है? कृषि सूचना, शिक्षा प्रबंधन, पुलिस निगरानी, स्वास्थ्य सेवा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 29 का पुलिस निगरानी।